अगले साल विधानसभा चुनाव भी यूपी में होने हैं और उससे पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में एक तरफ अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर के अब सवाल सरकार से लगातार पूछ रहे, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदन के अंदर कैसे तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है और कैसे चुनाव आयोग को अखिलेश यादव कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। गद्दी विरासत मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है, ये अमृतवाणी किसकी है? अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के 10 नकली, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, ये प्रवृत्ति दिखाती है। इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये जुबानी जंग है 2027 के सेमीफाइनल के लिए। इसे लेकर दोनों तरफ तैयारियां जबरदस्त हैं। सियासी तर्कश में मुद्दों के तीर से हमला दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। चाहे हिंदू वोटरों की गोलबंदी हो या फिर मुसलमानों का ध्रुवीकरण, उत्तर प्रदेश के जंग में हथियारों की कोई कमी नहीं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विधानसभा के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और एसआईआर से लेकर शंकराचार्य, हर मुद्दे पर जबरदस्त बयानबाजी जारी है। क्योंकि एक तरफ दोनों खेमों में वोट बैंक को बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर है नए वोटों को जोड़ने का संकट। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सनातन के पिच पर इस बार अखिलेश यादव भी बैटिंग कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश के इस एजेंडे को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, यूपी के सियासी जंग में एक बार फिर गद्दी और बुद्धि की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी के गद्दी और बुद्धि वाले बयान पर भी तंज कसा। इनके दो बहुत स्टेटमेंट आते थे हमारे खिलाफ, अक्सर हमने आपने सुना। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, हमारे साथ लीडर्स बैठे, उत्तर प्रदेश की जनता, ये डायलॉग हमेशा दो सुनते थे, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है, ये अमृतवाणी किसकी है? दरअसल विरासत में गद्दी और बुद्धि वाला बयान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के लिए दिया था, जब अखिलेश ने अयोध्या में दीपोत्सव पे सवाल उठाए थे। और अब शंकराचार्य विवाद के बहाने अखिलेश यादव फिर से वही तंज सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कस रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए वोट बैंक के सहारे मैदान में हैं, तो एसआईआर को लेकर अब अखिलेश यादव राहुल की तरह ही बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव को शायद अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है, तभी तो फॉर्म 7 के जरिए नाम काटने की प्रक्रिया को अखिलेश यादव बीजेपी की साजिश बताने में जुटे हुए हैं। फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है।
अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक है पकड़े जाओगे आप। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने अब तक फॉर्म 7 के जरिए 47 आपत्तियां दर्ज करवाई, तो वहीं बीजेपी ने 1729 आपत्ति दर्ज करवाई और नाम काटने के 1,28,659 दावे अज्ञात की तरफ से किए गए। अखिलेश का आरोप है कि ये सभी दावे बीजेपी की तरफ से करवाए गए, जिसमें अधिकतर यादव और मुसलमानों के नाम। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव अपने पारंपरिक यादव और मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ एकजुट रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में क्या है। यूपी के चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन यह भी तय हो गया है कि इन मुद्दों की तपिश चुनाव तक कम होने वाली नहीं। गद्दी विरासत मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है, ये अमृतवाणी किसकी है? अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से नकली, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, ये प्रवृत्ति दिखाती है। इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये जुबानी जंग है 2027 के सेमीफाइनल के लिए। इसे लेकर दोनों तरफ तैयारियां जबरदस्त हैं। सियासी तर्कश में मुद्दों के तीर से हमला दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। चाहे हिंदू वोटरों की गोलबंदी हो या फिर मुसलमानों का ध्रुवीकरण, उत्तर प्रदेश के जंग में हथियारों की कोई कमी नहीं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विधानसभा के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और एसआईआर से लेकर शंकराचार्य, हर मुद्दे पर जबरदस्त बयानबाजी जारी है। क्योंकि एक तरफ दोनों खेमों में वोट बैंक को बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर है नए वोटों को जोड़ने का संकट। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सनातन के पिच पर इस बार अखिलेश यादव भी बैटिंग कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश के इस एजेंडे को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, यूपी के सियासी जंग में एक बार फिर गद्दी और बुद्धि की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी के गद्दी और बुद्धि वाले बयान पर भी तंज कसा। इनके दो बहुत स्टेटमेंट आते थे हमारे खिलाफ, अक्सर हमने आपने सुना। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, हमारे साथ लीडर्स बैठे, उत्तर प्रदेश की जनता, ये डायलॉग हमेशा दो सुनते थे, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं।
ये तो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? दरअसल विरासत में गद्दी और बुद्धि वाला बयान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के लिए दिया था, जब अखिलेश ने अयोध्या में दीपोत्सव पे सवाल उठाए थे। और अब शंकराचार्य विवाद के बहाने अखिलेश यादव फिर से वही तंज सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कस रही है। अखिलेश यादव अपने पीडीए वोट बैंक के सहारे मैदान में है, तो एसआईआर को लेकर अब अखिलेश यादव राहुल की तरह ही बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटे। अखिलेश यादव को शायद अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है, तभी तो फॉर्म 7 के जरिए नाम काटने की प्रक्रिया को अखिलेश यादव बीजेपी की साजिश बताने में जुटे हुए। फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक है पकड़े जाओगे आप। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने अब तक फॉर्म 7 के जरिए 47 आपत्तियां दर्ज करवाई, तो वहीं बीजेपी ने 1729 आपत्ति दर्ज करवाई और नाम काटने के 1,28,659 दावे अज्ञात की तरफ से किए गए। अखिलेश का आरोप है कि ये सभी दावे बीजेपी की तरफ से करवाए गए, जिसमें अधिकतर यादव और मुसलमानों के नाम। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव अपने पारंपरिक यादव और मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ एकजुट रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में क्या है। यूपी के चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन यह भी तय हो गया है कि इन मुद्दों की तपिश चुनाव तक कम होने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।